से बोला जाता है। आप चमार हैं, आप लोहार हैं, आप कुमार हैं, आप धोबी हैं, आप तेली हैं, आप तमोली हैं। अरे एसके बोलो जी, ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, तमाम देश के अंदर जो है धम्म दीक्षा के आयोजन किए जा रहे हैं, आपने भी आयोजन किया है, क्यों जरूरी है लोगों को बौद्ध बनना इस देश में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सभी देशवासियों को अवगत करा दूं कि बौद्ध धर्म दीक्षा का जो कार्यक्रम है ये कोई नया नहीं है। हर पूरे देश में, महाराष्ट्र में तो हर साल दशहरा जब इनका पर्व आता है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, उस दिन लाखों की संख्या में प्रति वर्ष लोग धम्म दीक्षा लेते आए हैं। ये कोई नया समारोह नहीं है। इसकी आवश्यकता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस जाति व्यवस्था से, जब इस देश में व्याप्त जाति व्यवस्था से त्रस्त होकर उन्होंने 30 साल का समय इस व्यवस्था को बदलने के लिए दिया। उन्होंने 30 साल पहले ऐलान कर दिया था कि मान जाओ, हमें मनुष्य समझो, हमें मानव समझो, हम भी आप ही की तरह मानव हैं, हमें इस देश में सम्मान से जीने का अधिकार दो। लेकिन 30 साल अथक प्रयास करने के बाद भी, उन्हें कहने के बाद भी, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन के, किसी भी संगठन ने, किसी भी मठाधीश ने, किसी भी पुजारी ने, किसी भी शासन सत्ता में बैठे लोगों ने बाबा साहब की बात को तवज्जो नहीं दी। बाबा साहब ने थकार कर बोला, अरे जिस धर्म में मुझ जैसे इतने विद्वान को, जिनके पास 32 डिग्रियां हैं, अरे इतना पढ़ा हुआ तो पूरे विश्व में कोई नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति को भी इस देश में हीन भावना से देखा जाता है, अगर मेरी जैसी पर्सनैलिटी को भी हीन भावना से देखा जाता है, तो मेरे समाज के साथ क्या होगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जिस घर में तुम्हें सम्मान नहीं, जिस घर के लोगों को मना के हमारी पीढ़ियां खप गई, जिनके अत्याचार सुनकर हमारी पीढ़ियां खप गई, वो अगर उस घर में आपको सम्मान नहीं मिलता है, मेरे जैसे विद्वान को सम्मान नहीं मिलता है, तो उस घर को छोड़ दीजिए और बुद्ध धर्म के मार्ग को अपना लीजिए। क्योंकि बुद्ध धर्म के मार्ग में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है। परंतु इस देश की विडंबना है कि आज बुद्ध धर्म के मार्ग में जाने के बाद भी यहाँ पर जाति व्यवस्था को हमारे से चिपकाए रखा है। मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने का आंदोलन है। केवल धम्म दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा। धम्म दीक्षा लेने के बाद हमें एक स्टेप और आगे आकर इस देश में व्याप्त जितनी भी जाति व्यवस्था है, इनको सबको समूल नष्ट करना पड़ेगा। जब तक जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होगी, तब तक हमारे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति और अन्य समाज में जितने भी विद्वान बैठे हैं, अरे IT से प्रोफेशनल हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट कर रखी है, लेकिन फिर भी हमें क्या बोला जाता है कि आप प्रोफेसर डॉक्टर नहीं हैं, आप विद्वान नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इस देश की नजरों में एक चमट्टे हैं, हमें चमट्टे के नाम से बोला जाता है। आप चमार हैं, आप लोहार हैं, आप कुमार हैं, आप धोबी हैं, आप तेली हैं, आप तमोली हैं। अरे कब तक इस अत्याचार को, कब तक इस असम्मान को हम सहते रहेंगे, कब तक इन आलोचनाओं को हम झेलते रहेंगे। अब साथियों, बहुत समय हो गया। अब ऐसे आलोचनाओं भरे घरों में हमें रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे हमारा मान सम्मान इतने पढ़ने लिखने के बाद भी, इतने बड़े व्यापारी, इतने बड़े नेता, इतने बड़े वकील, बैरिस्टर बनने के बाद भी नहीं होता। आज भी हमें हीन भावना से देखा जाता है। तो ऐसे घर को हम छोड़कर बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार सुबह 9 बजे से शुरू होकर साढ़े 6 बजे तक चलेगा, जिसमें पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा सभी उपासकों को, उपासिकाओं को धम्म दीक्षा दी जाएगी। यह प्रोग्राम रविदास टेम्पल ट्रस्ट, जटवाड़ा, नबी मार्केट के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एवं संवैधानिक दायरे में रहकर सुशासन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।